चुनाव आयोग ने जब से शिवसेना के नाम और चिन्ह को लेकर अपना फैसला सुना दिया है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया है। चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बजट सत्र से पहले शिंदे फडणवीस कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। शिंदे गुट के कई विधायक भी राज्य विधानमंडल में इसके लिए जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। शिंदे गुट के एक अंदरूनी सूत्र का कहना है कि अगर अभी कैबिनेट विस्तार किया जाता है तो विधायकों के मन में और भी अधिक विश्वास पैदा होगा। ये संदेश भी जा सकता है कि सीएम शिंदे सरकार के नियंत्रण में है। हालांकि कैबिनेट विस्तार पर 100% मुहर उस समय लगेगी जब भाजपा के साथ पूरी तरह से सहमति बने। वैसे भाजपा फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर इतनी उत्सुक नहीं दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे गुट के एक नेता ने कहा कि कैबिनेट विस्तार लंबे समय से लंबित है। 40 विधायक हैं जो हमारे साथ हैं और 10 निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने जुलाई 2022 से हमें समर्थन दिया है। सीएम शिंदे के अलावा केवल 9 को मंत्री पद मिला है, इसलिए अन्य 32 प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनमें से कम 14 मंत्री पद का दावा कर रहे हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य के वरिष्ठ नेताओं और दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा होगी। हालांकि शिंदे गुट के नेता ने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर कोई भी फैसला डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह से सलाह लेने के बाद ही लिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार की संभावना नहीं है, लेकिन अगर चर्चा होती है और दिल्ली से हरी झंडी मिलती है तो ऐसा हो सकता है। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 40 से अधिक दिन बाद पिछले साल 9 अगस्त को अपने कैबिनेट मंत्रियों के विभागों की घोषणा की थी। तत्कालीन राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने शिंदे खेमे और भाजपा के 9 यानी 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी। उनमें से सभी 18 कैबिनेट मंत्री थे और किसी भी एमओएस या कनिष्ठ मंत्री को शपथ नहीं दिलाई गई थी। सीएम शिंदे खेमे का समर्थन करने वाले 10 निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों में से किसी को भी अगस्त में कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया था। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित किया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे ने भाजपा और एकनाथ शिंदे पर जुबानी हमले जारी रखे हैं। एकनाथ शिंदे ने आरोप के फैसले पर कहा था कि चुनाव आयोग के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। ये बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे के विचारों की जीत है, ये सत्य की जीत है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद कहता हूं। वहीं उद्धव गुट की ओर से संजय राउत ने आरोप लगाया कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। पत्रकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। जनता हमारे साथ है, परिणाम हमारे पक्ष में होगा। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान, उसका नाम और चुनाव चिन्ह छीनने के बाद एकनाथ शिंदे भी शांत नहीं बैठे हैं। शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखने के लिए वो हर एक चाल चल रहे हैं जो उनके लिए जरूरी है। एक दिन पहले ही शिंदे गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगा सकता है। ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले शीर्ष अदालत महाराष्ट्र सरकार की दलील को भी सुने। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया गया। उद्धव गुट के वकील ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए इस मामले पर सुनवाई की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वकील को इस मामले को कल मेंशन करने के लिए कहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।